गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरु समर्थ परमहंस नागा स्वामी शिशोलर वाले भगवान की जय। बोलिए परमहंस भगवान की जय। प्रिय भगवद प्रेमी, आप सभी को हमारी तरफ से ओम नमो नारायणाय। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग खुश रहें, परिवार सहित खुशहाल रहें। हम यही कामना परमहंस भगवान से करते हैं, आप हमेशा सपरिवार सुखी रहें। आज हम आज के कड़ी में बताएंगे कि भक्त के भाव बस परमहंस जी का चमत्कार। परमहंस भगवान अपने भक्त के भाव बस क्या चमत्कार दिखाते हैं, वो आज हम बताएंगे आपको। और अपने शिष्यों पर कैसे कृपा करते हैं। एक बार की बात है, परमहंस जी के कृपा पात्र शिष्य पूज्य दयालु जी महाराज बनारस के पास सिसोलर परमहंस जी के शिष्य कृपा पात्र दयालु जी महाराज काशी बनारस के पास सैदपुर तहसील में गंगा के किनारे एक आश्रम आता है, रंग महल परमहंस आश्रम। वहाँ पर जाकर रुके हुए थे। तो इनके दर्शन के लिए वहाँ से बहुत लोग धीरे धीरे आने लगे। सैदपुर से खूब लोग दर्शन के लिए जैसे जैसे मालूम पड़ता आते जाते, और वहाँ पर रुके और ये अपना सत्संग ईश्वर का मार्ग बताते। और वहाँ पर शिष्यों का आना जाना दर्शन के लिए चालू रहता। तो वहाँ पर एक भक्त थे, अवनीश झुनझुनवाला, जो मारवाड़ी थे। उनके द्वारा हमें ये सूचना, हमें ये जानकारी मिली कि उन्होंने बताया कि महाराज जी, एक बार की बात है, मैं हर दिन गुरु जी के दर्शन के लिए जाया करता, पूज्य दयालु जी महाराज की, और सेवा करता। काफ़ी कई महीने सालों बीत गए। तो हमारे घर में एक परंपरा थी कि जब कोई नया फल आता तो हमारी माताजी थी, जो हमारे वो ब्राह्मण थे हमारे मारवाड़ी समाज में, तो मौसमी फल आने के बाद सबसे पहले फल उन ब्राह्मण के यहाँ दिया जाता। तो ये नियम था। तो एक दिन हमारी माताजी ने कहा कि बेटा उन्नीस, ये फल जो है ले जाकर पंडित जी के घर में दे आओ। तो महाराज जी, मेरे मन में ये आया, उन आंबों को देखा, बारीक नज़र से देखा, और मेरे मन में ये भाव आया महाराज जी कि मैं
ये फल पहले मैं अपने गुरुजी को आश्रम में दे के आऊं, पर मैं मजबूर था, माताजी की आज्ञा थी, तो उन आम के फलों को मैंने माताजी के आज्ञा के अनुसार मैं वहाँ पंडित जी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। फिर महाराज जी क्या हुआ, मेरे कपड़े की दुकान थी, मैं हर दिन जैसे मैं शाम को जाता, सुबह जाता दर्शन के लिए, तो मैं शाम को दुकान बंद करके मैं वहाँ जाता हूँ दर्शन के लिए। तो जैसे ही बैठ गया, बैठने के बाद मैं क्या देखता हूँ महाराज जी, कि जो महाराज जी के पास चौकी रखी हुई थी, उस चौकी में वही आम मुझे दिखाई दिए। मैंने अच्छे से निहारा था उन आंबों को, जब मैंने पंडित जी को लेके जाके दिया था, तो वही आम मुझे दिखाई दिए। गुरु जी के पास, पूज्य दयालु जी महाराज जी के पास वो जो है आम चौकी में रखे हुए मुझे दिखे। मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो ये आम पंडित जी को दे के आया था, ये आम यहाँ कैसे आ गए। बोले महाराज जी मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मुझे तो एकदम बेचैनी सी हो गई, ऐसा कैसे हो गया। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी ये आम, तो मेरे कहने के पहले महाराज जी ने कहा कि आपके मन के भाव पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुन लिया था। आपके मन में इच्छा आई थी ना, आपके मन की इच्छा परमहंस भगवान जान गए थे कि आपके मन में ये इच्छा थी कि मैं ये आम जो है महाराज जी के पास लेकर पहुंचा दूं। तो वो आम हमारे पास आ गए। आपके मन में इच्छा हुई थी ना कि मैं ये आम महाराज जी के पास ले जाऊं, तो हमारे पास आ गए। तो बोले महाराज जी मैं ये सुनकर एकदम दंग रह गया। तो प्रिय भगवत प्रेमियों, आप सभी परमहंस जी के कृपा पात्र हैं। आप सब पर परमहंस जी की कृपा, सद्गुरु समर्थ परमहंस भगवान की कृपा आप सभी पर दिन रात बरसती है। बस आप अपने अहंकार को, अपने मीपने को छोड़ के तो देखिए कि परमहंस जी की कृपा आप पर कैसे बरसती है, अपने आप मालूम हो जाएगा। आप एक समर्पण तो करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप समर्पण करके तो देखिए कैसे परमहंस जी की कृपा होती है। तो आप भी परमहंस जी के कृपा पात्र बने रहें। उनका सानिध्य हमेशा आपको मिलता रहे, प्रत्यक्ष भी सूक्ष्म में भी। वो तो सर्वत्र हैं, क्योंकि जो समर्थ होते हैं वो सर्वत्र होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी को हमने ये जो है जानकारी, ये घटना हमने बनारस की आप लोगों को बताई। जिस प्रकार से परमहंस जी ने एक शिष्य के भाववश से चमत्कार दिखाया, तो ऐसे बहुत सारे जो है परमहंस जी के द्वारा शिष्य के भाववश चमत्कार हुए हैं। अगर आपको भी अपने परमहंस भगवान की कोई ऐसी घटना आपके जहन में है, तो आप वो घटना हमें ज़रूर आप भेजें। वो घटना हम आप लोगों के अगली कड़ी में आपको हम बताएंगे। बस हमारा यही उद्देश्य है कि ये घटनाएं बताने का यही उद्देश्य है कि आप पर
आपके अंदर वो अहंकार रूपी जो है जाल ना, वो जाला ना जो है लगने पाए, वो अंधकार ना जो है छाने पाए। इस वजह से हम ये परमहंस जी की कृपा की हुई शिष्यों पर वो घटनाएं हम बारी बारी से आपको बताते रहते हैं। अगर कोई घटना ऐसी है परमहंस भगवान की तो आप हमें भेजें या हमें बताएं या हमें कमेंट करके हमें बताएं, वो घटना हम अगली कड़ी में पेश करेंगे। अगर अच्छा लगा हो ये घटना, अपने मित्र को, फैमिली को आप भी परमहंस जी के समर्पण भाव के लिए कृपा पात्र बनाएं, उन्हें ये घटना सुनने के लिए शेयर करें और हमेशा ऐसी परमहंस जी द्वारा की हुई चमत्कारिक घटनाएं, शिष्यवर की हुई कृपाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। इससे जो भी घटना इसमें हम डालेंगे वो बारी बारी से आपके पास पहुंच जाएगी। यही से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आगे अगली कड़ी में। मैं आपका प्रिय रोशन गुरुजी। ओम नमो नारायण।